1971 में बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान से अलग हुआ, फौजी अफसरान ने किस तरह अय्याशियां की और कौन कौन सी गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। हमूदुर रहमान कमीशन ने फौजी अफसरान की अय्याशी, गैर इखलाकी सरगर्मियों और ताकत के नशे पर क्या लिखा था। आप देख रहे हैं डेली न्यूज टू यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 1971 में मशरिकी पाकिस्तान में फौज की जानिब से हथियार डालने और मुल्क के टूटने की तहकीकात के लिए बनाए गए हमूदुर रहमान इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सैकड़ों गवाहान के दावों की रोशनी में इंकशाफ किया गया था कि सीनियर फौजी अफसरान की खवातीन और शराब की हवस और जमीनों और घरों की लालच ने न सिर्फ उनमें लड़ने के जज्बे को मार दिया था, बल्कि इसके बाइस उन्होंने जंग की कामयाबी के लिए दरकार पेशा वराना अहलियत को भी खो दिया था। कमीशन की राय में आला फौजी अफसरान के खिलाफ गवाहान की जानिब से आयद इन इल्जामात में वजन था। साल 1971 में मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज के सरेंडर और शिकस्त के साथ पाकिस्तान टूट गया था। पाकिस्तान की इस शिकस्त की वजूहात को जानने के लिए 1971 में मुल्क के सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो ने इस वक्त के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। इस कमीशन ने मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज की शिकस्त और सरेंडर की वजूहात तलाश की और उन्हें रिपोर्ट की शक्ल में हुकूमत वक्त को जमा कराया। हमूदुर रहमान कमीशन ने तहकीकात के दौरान 200 से ज़ायद गवाहान के बयानात और शहादतों को कलमबंद किया। हमूदुर रहमान कमीशन ने 2 मरहलों में तहकीकात की थी। कमीशन ने पहले मरहले में तहकीकात के बाद जुलाई 1972 में रिपोर्ट जमा कराई। पहले मरहले के दौरान कमीशन को जंगी कैदियों तक रसाई नहीं थी, इसलिए जब जंगी कैदियों को मुल्क वापस लाया गया तो तहकीकात का दूसरा मरहला शुरू हुआ, जिसमें कैद से रिहाई पाने वाले गवाहान के बयानात और शहादतें रिकॉर्ड की गई। कमीशन ने दूसरे मरहला की तहकीकात के बाद 1974 में रिपोर्ट जमा कराई थी। रिपोर्ट के इंकशाफात की तफसील। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में 1971 की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात के इखलाकी पहलुओं को भी ज़ेरे गौर लाया गया। मुल्क टूटने और जंग हारने की गैर इखलाकी वजूहात बयान करने के जवाब से मुतल्लिक कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग हारने की इखलाकी वजूहात को बयान करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कमीशन के सामने पेश होने वाले बहुत से मुअज़्ज़िज़ गवाहान, जिनमें जिम्मेदार सर्विस अफसरान भी शामिल थे, की जानिब से दावे किए गए कि मार्शल लॉ फराइज की इंजामदही में होने वाली करप्शन, औरतों और शराब की हवस, जमीन और घरों के लिए लालच के बाइस बहुत से सीनियर फौजी अफसरान ने लड़ने का जज्बा खो दिया था और जंग की इंजामदही के लिए अहम फैसले करने के लिए दरकार पेशावराना अहलियत से भी हाथ धो बैठे थे। कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि इन गवाहान की जानिब से ये भी कहा गया कि बदनामी के हामिल इन अफराद से बामुश्किल ही ये तवक्का की जा सकती थी कि वो पाक फौज को फतह दिलाते। रिपोर्ट में कहा गया कि कमीशन के सामने पेश किए जाने वाले शवाहिद के तज्जिये के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुस्तफ़ात की सीनियर रैंक्स में इखलाकी गिरावट का अमल 1958 में इस वक्त हरकत में आया जब ये अफसरान मार्शल लॉ फराइज में मुलव्विस हुए और फिर जब 1969 में जनरल याह्या खान ने एक और मार्शल लॉ नाफिज किया तो मुस्लिह अफवाज की सीनियर रैंक्स में इस तरह के रुझानात और रुग़बत ने मजीद शिद्दत इख्तियार की। कमीशन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गवाहान की जानिब से आयद शुदा इन इल्जामात में वजन है कि सीनियर फौजी अफसरान की एक बड़ी तादाद न सिर्फ वसी पैमाने पर जमीनों और घरों के हसूल और दीगर कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्विस थी, बल्कि इन अफसरान ने इंतहाई गैर इखलाकी और अय्याशियाना तर्ज जिंदगी इख्तियार किया था, जिससे इनकी पेशा वराना सलाहियतें और कायदाना खूबियाँ शदीद मुतासिर हुई। कमीशन रिपोर्ट में 1971 की जंग में ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी की मुबैना अय्याशियों और करप्शन से मुतल्लिक भी संगीन इंकशाफात किए गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईस्टर्न कमांड के कमांडर जनरल नियाजी पर इल्जाम था कि जब वो GOC सियालकोट थे तो वो मार्शल लॉ केसेस को हैंडल करने के अमल में पैसा बना रहे थे। रिपोर्ट में जनरल नियाजी से मुतल्लिक मजीद दिखा गया कि जब उन्हें लाहौर में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था तो तब भी उन पर ऐसी ही सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम था।
لیفٹیننٹ جنرل AK نیازی پر عائد الزامات کے حوالے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ان کے گلبرگ لاہور کی خاتون سعیدہ بخاری کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ رپورٹ کے مطابق سعیدہ بخاری نامی یہ خاتون سینوریتا ہوم کے نام سے چکلا چلا رہی تھی اور چکلا چلانے کے ساتھ ساتھ جنرل نیازی کے لیے مبینہ طور پر رشوت کی وصولی اور امور کی انجام دہی کے لیے ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ کمیشن رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر جنرل نیازی کے ایک اور خاتون کے ساتھ بھی تعلقات تھے جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور جس کا نام شمینی فردوس تھا۔ رپورٹ کے مطابق شمینی فردوس نامی یہ خاتون بھی لاہور کی سعیدہ بخاری والا کردار ادا کر رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ جنرل AK نیازی پر الزام تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں قیام کے دوران بری شہرت کے حامل خواتین کے ساتھ تعلقات کے باعث ناخوشگوار شہرت حاصل کر لی تھی اور وہ رات کو ایسی جگہوں پر موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کمانڈ کے جونیئر افسران بھی ایسی جگہوں پر تواتر سے جاتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی پر مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان پان کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا بھی الزام تھا۔